हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल सीएस विद आलम। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। हमने कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर किए हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कवर किए हैं, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनामिक एरेज का कॉन्सेप्ट है और इनकैप्सुलेशन है। अब जो हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया है इसके फीचर्स कौन कौन से हैं। इसका जो पहला फीचर है वो क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, न्यू स्टूडेंट्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट की ग्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट और पूरी क्लास के लिए जो है वो हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेड्स का, और क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की डिटेल्स और उनकी ग्रेड्स को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम कोड में जाके चेक करते हैं कि कोड में हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करें, क्योंकि हमने चैनल पे जो है वो ऑफिशियल आईडीई पे भी जो है वो प्रोग्रामिंग कर ली है, टेक्स्ट एडिटर भी यूज़ कर ली है। आज हम जो देख रहे हैं वो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स पे देख रहे हैं कि ऑनलाइन कंपाइलर्स पे हम कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो को जो है वो इम्प्लीमेंट करके रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने कोड को रन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने इंटरफेस यूज़र को कैसे दिखाया है और उसमें कैसी सारी वर्किंग होगी। जो हमने फीचर्स डिस्कस किए वो कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो है, यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक हेडिंग दी है, और उस पे हमने क्या किया है, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मेन्यू ऑप्शन दिया है यूज़र को कि आप क्या करो, अपनी चॉइस के मुताबिक जो है वो आप चीज़ें दो। अगर आपने स्टूडेंट को ऐड करना हो तो आप 1 दे, आपने ग्रेड्स को ऐड करना हो तो 2 दे, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स करनी हो तो 3 दे, और डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स करना हो तो 4, और अगर एग्जिट करना हो तो 5। अब हम इसको नंबर जो है वो चेक कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे नंबर 1 देते हैं 1, और यहाँ से हम फिर क्या करेगा, स्टूडेंट की आईडी और उसका नेम हमसे लेगा। तो हम यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट को आईडी दे देते हैं और स्टूडेंट को हम नेम दे देते हैं। तो ये क्या हमें मैसेज डिस्प्ले किया इसने कि क्या हुआ, स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी स्टूडेंट को जो है वो ग्रेड्स असाइन करने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस मेन्यू ऑप्शन से 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमसे फिर से स्टूडेंट आईडी और ग्रेड्स मांग रहे हैं। तो हम कौन से स्टूडेंट्स को ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1 देंगे, जो हमारा आईडी 1 का स्टूडेंट है वो, और उसको हम मार्क्स दे रहे हैं 50। तो ये हमें मैसेज डिस्प्ले करेगा कि जो ग्रेड्स हैं वो इंटर हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट की हमने डिटेल्स जो है डिस्प्ले करवानी है। सो हम यहाँ पे मेन्यू से 3 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये हमसे स्टूडेंट की आईडी देगा कि आपने कौन से स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो इंटर करवानी है। सो हमने एक ही स्टूडेंट को जो है वो ऐड किया है, सो हम यहाँ पे आईडी 1 देंगे कि देखिए हमारे पास जो है वो स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो इसने शो करवा दी है। अब हमने क्या करना है, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट करना है। तो हमारे पास जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी जो है वो सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी, लेकिन अभी वो हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारे पास एक ही स्टूडेंट है, वो उसी को डिस्प्ले करेगा। अब हमने अगर एग्जिट करना तो हम सिंप्लीफायर देंगे, तो ये हमें क्या करेगा, एक मैसेज देगा कि एग्जिटिंग थैंक यू। अब हम कोड में आके इस चीज़ को समझते हैं कि हमने इसको कैसे जो है वो किया है, कैसे ये स्टूडेंट को ऐड कर रहा है, उसको ग्रेडिंग दे रहा है और उसकी डिटेल्स को जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो है वो हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी लाइब्रेरीज इसमें इंक्लूड की है। तो हमने एक आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट के लिए की है, एक वेक्टर डायनामिक अरेज को जिस तरह हमने कॉन्सेप्ट देखा कि हम ये इसको कवर करेंगे। फिर हमने एक स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंक्लूड की है, एंड देन हमने क्या की, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया हुआ है कि हमें जो है वो एसटीडी और कॉलन कॉलन सी आउट इस तरह लिखने की फिर ज़रूरत नहीं होती। फिर हमने क्या किया है, हमारी जो पूरे प्रोग्राम की कंपाइलेशन होती है वो हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हमने क्या की, ये जो हमने यूज़र को जो ये वाला इंटरफेस दिखाया है ये सभी इस मेन फंक्शन में हमने किया है। सबसे पहले जो है वो हम इस मेन फंक्शन को देख लेते हैं। जो मेन फंक्शन हमारा है इसमें हमने क्या किया, एक स्टूडेंट मैनेजमेंट की जो क्लास हमने ऊपर बनाई है उसका हमने एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस पे हमने क्या किया, जो यूज़र है तो यहाँ पे हमने जो है वो चॉइस मेन्यू ऑप्शन दिया है कि यूज़र की चॉइस में है। तो यहाँ पे हमने एक चॉइस वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का, और फिर हमने क्या किया, एक व्हाइल लूप बनाया है, क्योंकि वो जो है एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट करे यूज़र के लिए। ऐसा ना हो कि वो एक दफ़ा एंटर करे उसके बाद उसके जो है वो मेन्यू का ऑप्शन ना आए। तो जो व्हाइल है हमने उसमें कंडीशन हमने ट्रू किया, और उसको हमने क्या किया कि सी आउट कर दिया कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर क्या कर दो, उसको हमने ऑप्शंस दिए कि वन ऑप्शन पे क्या है, ऐड स्टूडेंट करो, ऐड ग्रेड्स करो, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स करो, फिर स्टूडेंट सी आउट हमने किया है और डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट किया और एग्जिट किया है। फिर हमने उससे यूजर से पूछा है कि इंटर योर चॉइस करो, और फिर हमने सी इन के थ्रू उससे क्या किया, चॉइस मांगी, जो चॉइस वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है। फिर हमने क्या किया है, इफ में जो है हमने कंडीशन दी है कि अगर चॉइस इक्वल इक्वल टू 5 हो तो क्या कर दो, प्रोग्राम को एग्जिट कर दो और इसको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो कि एग्जिटिंग थैंक यू, और स्टेटमेंट को जो है वो ब्रेक कर दो। फिर देन हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक
आईडी का वेरिएबल लिया है, हमने वेरिएबल लिया है और उसको हमने टाइप दिया इंटीजर। फिर हमने क्या कि दूसरा वेरिएबल लिया है नेम का और इसको हमने टाइप दी है स्ट्रिंग। फिर हमने एक ग्रेड का वेरिएबल लिया है और हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया है और वो किस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट की क्लास है हमारी उसको पॉइंट कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्विच की स्टेटमेंट यूज़ की है और उसमें हमने चॉइस पे छोड़ा है कि अगर यूज़र ही जो भी चॉइस, अगर वो 1 एंटर करता है तो केस 1 हमारे पास क्या हो, अगर वो 2 एंटर करता है तो केस 2 में जो हमारे पास जो चीज़ें हमने की तो वो उसको है। यहाँ पे हमने स्विच में जो है कंडीशन में हमने चॉइस वेरिएबल को जो है वो कॉल किया है और चॉइस यूज़र की कोई भी हो सकती है, अगर वो 1 देता है तो केस 1 पे आए, 2 देता है तो केस 2 पे आए। तो यहाँ पे जो है वो हमने किए, जब हम स्विच की बॉडी में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो केस 1 है वो देखते हैं। केस 1 में हमने क्या कि यूज़र को जो है वो मैसेज डिस्प्ले किया कि आप स्टूडेंट की आईडी और उसका नेम इंटर करें। एक मैसेज उसको डिस्प्ले किया और सीन के थ्रू हम उससे आईडी ले रहे हैं और फिर हम गेट लाइन का मेथड कॉल कर रहे हैं, जो कि हम फिर क्या कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं। फिर हमने क्या कि जो मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट है उस पे हम क्या करें, ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन जो मेथड है वो कॉल कर रहे हैं, क्योंकि हमसे 2 पैरामीटर्स दे रहे हैं, एक आईडी का और एक नेम का। और इसी तरह ये जो सारे केसेस हैं ये वर्क कर रहे हैं, इसमें कोई ना कोई फंक्शन हमने जो है वो कॉल किया है। ये जितने भी फंक्शंस हमने यहाँ पे बनाए हैं इसको हम ऊपर जो है वो देख लेते हैं, अपने प्रोग्राम पे ऊपर आते हैं कि हमने क्या किया है। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है। हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई, जिस जिस तरह हमने नीचे जो पॉइंटर वेरिएबल हमने देखा जो कि स्टूडेंट की क्लास को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये वो स्टूडेंट की क्लास है। और इस स्टूडेंट की क्लास में जो है वो हमने क्या किया, स्टूडेंट से मेंबर वेरिएबल्स हमने बनाए हैं। एक स्टूडेंट की आईडी का एक वेरिएबल बनाया है और इसकी टाइप हमने इंटीजर दी है। फिर हमने एक नेम का मेंबर फंक्शन बनाया है और इसकी टाइप हमने क्या है, स्ट्रिंग दी है। फिर हमने ग्रेड्स की एक कलेक्शन बनाई है और उसको हमने वेक्टर इन क्यों दिया है, क्योंकि हम डायनामिक्स अरेज जब हम बनाते हैं तो वो जो है वो क्या करता है, जो भी यूज़र इसको इनपुट करते हैं वो डेटा की साइज़ पे जो है उसको देख के खुद को एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेड्स का जो है वो अरे बनाया है। फिर हमने क्या किया, हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर बनाया है पब्लिक का और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है और उसमें हमने क्या किया, जो स्टूडेंट की क्लास है हमारी वो हमसे 2 पैरामीटर्स ले रही है, उसकी एक आईडी, स्टूडेंट का नेम। फिर हमने एक इनिशियलाइज़र लिस्ट उसको दी है कि जो स्टूडेंट की आईडी है उसमें आईडी को पास कर दो और जो नेम है उसमें नेम को पास कर दो। अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट के ग्रेड्स को जो है वो ऐड करना है, तो उसके लिए हमने जो है वो 8 ग्रेड का फंक्शन बनाया है। अब ये 8 ग्रेड का फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन सिग्नेचर है यहाँ पे हमारे पास। ये वॉइड क्यों हमने यहाँ पे लिखा है, वॉइड हमने इसलिए, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। अब ये जो 8 ग्रेड का मेथड है ये क्या करेगा, यहाँ पे ये हमसे एक पैरामीटर ले रहा है ग्रेड का। हाँ, इसकी बॉडी में हमने क्या किया, इफ में कंडीशन दी है। अब इसमें देखिए हमने इसमें रेंज सेट किया कि अगर ग्रेड्स जो है वो 0 और 100 के बीच में हो तो क्या कर दो, जो ग्रेड्स की कलेक्शन है हमारा, जो ग्रेड्स का वेरिएबल है हमारा, आप उसमें क्या कर दो, जो भी ग्रेड्स आ रहे हैं उसको जो है वो ऐड कर दो ग्रेड्स में, जो हमारे ग्रेड्स की कलेक्शन है उसमें ऐड कर दो। हम क्या मैसेज डिस्प्ले करो यूजर को कि ग्रेड जो है वो ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली, हमारे पास जो ग्रेड्स है वो ऐड हो चुके हैं। तो अगर जो भी जो है यूज़र हमारे पास वो नीचे इनपुट करेगा 8 ग्रेड, जो हमने नीचे देखा है इंटरफ़ेस में, जैसे ही वो ग्रेड्स को ऐड करेगा तो वो क्या करेगा, अगर वो 0 टू 100 की रेंज के बीच में है तो वो क्या करेगा, उसको ग्रेड में ऐड कर देगा और यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करेगा। अगर वो इस रेंज से जो है वो बाहर हो तो वो एल्स पे आएगा और वो यूज़र को जो है वो एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि इनवैलिड ग्रेड्स हैं, आप जो है वो एंटर करें, वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100 कर दें। अब इसके बाद हमने क्या किया, दूसरा फंक्शन हमने बनाया है, इसका दूसरा फीचर है कि हम स्टूडेंट्स की डिटेल्स को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो हम फंक्शन सिग्नेचर यूज़ कर रहे हैं। वॉइड का मैंने बता दिया, वॉइड हम यूज़ करके ये जो फंक्शन ये है हमारे पास जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। डिस्प्ले का फंक्शन जो है, ये डिस्प्ले फंक्शन हमारे पास फंक्शन और मेथड का नेम है। और ये जो कॉन्स्ट हम यूज़ करें कि जहाँ से ये फंक्शन कॉल हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे कॉल हो रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा। फिर हमने इस फंक्शन की बॉडी में क्या किया, एक सी आउट दिया है, एक मैसेज डिस्प्ले किया है यूज़र को कि स्टूडेंट की आईडी ये है, उसका नेम ये है और उसके ग्रेड्स ये हैं। अब हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया है। यहाँ पे फॉर लूप हमने क्यों लगाया है कि जो भी स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं, जो ग्रेड्स की कलेक्शन है, उस पे हम क्या करें, हर एक ग्रेड को जो भी यूज़र एंटर कर रहे हैं उस पे आइट्रेट कर रहे हैं और उसके जो क्या कर रहे हैं, हम सी आउट कर रहे हैं ग्रेड्स को, कि जो भी ग्रेड्स में जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे सी आउट में ग्रेड्स में आ जाए। फिर हमने क्या किया, आगे हम क्या कर रहे हैं, हमने एक गेटर मेथड बनाया है स्टूडेंट आईडी को गेट करने के लिए। हम क्या किया, गेटर मेथड हम बनाते हैं, हमने यहाँ पे एक गेट आईडी का मेथड जो है वो कॉल किया है
और कॉन्स का मैंने बता दिया। और ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है स्टूडेंट की आईडी, हम इससे रिटर्न करवा रहे हैं, इस गेटर मेथड से हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की आईडी को रिटर्न करवा रहे हैं। अब हम दूसरी क्लास बनाते हैं, क्या करें, जो कि एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को मैनेज करे। जो ऊपर हमने देखा वो हम एक स्टूडेंट के लिए कह रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज करने के लिए जो है वो हम बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट की क्लास बना रहे हैं, और उसी तरह उसमें मेंबर वेरिएबल्स हम बना रहे हैं। तो ऊपर जो हमने मेंबर वेरिएबल्स बनाए थे, जो स्टूडेंट की क्लास थी हमारी, उसमें हमने 3 बनाए थे। यहाँ पे हम एक मेंबर वेरिएबल बना रहे हैं स्टूडेंट्स, और उसको भी जो है वो हम जो है वो डायनामिक अरे बना रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स की कलेक्शन हम बना रहे हैं। और फिर से हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी मेंबर वेरिएबल्स है वो आउटसाइड द क्लास भी जो है वो एक्सेसिबल हो, उसको हम पब्लिक कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड स्टूडेंट के लिए जो है वो एक फंक्शन बना रही थी। ये हमारे पास फंक्शन सिग्नेचर है, और इस पे हमने क्या किया, ऐड स्टूडेंट है, और ये हमसे क्या ले रहा है, 2 पैरामीटर्स दे रहा है, एक स्टूडेंट की आईडी और एक स्टूडेंट का नेम हमसे ले रहा है। अब इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे एक लूप बनाया है, और लूप हम क्या करें, जो स्टूडेंट की कलेक्शन है उसमें हर एक स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, आइट्रेट करता रहेगा, और नीचे आके जो है वो स्टूडेंट डॉट गेट आईडी में आईडी को चेक करेगा कि जो भी आईडी जो है वो यूजर ने दी है, अगर वो इस गेट आईडी और इस आईडी के इक्वल है, तो क्या हम मैसेज उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अब कोई दूसरी आईडी जो है उसको ट्राई करे और रिटर्न करवा देता है। लेकिन अगर ये आईडी जो है वो इसके साथ मैच नहीं होती, स्टूडेंट की जो भी कलेक्शन है उसमें जो भी आईडी है, अगर वो इसके साथ इक्वल नहीं है, तो वो क्या करेगा, नीचे आएगा और वो करेगा कि स्टूडेंट्स डॉट एम्प्लॉयज ब्रेक आईडी नेम, और जो भी आईडी और नेम जो है वो दी होती है यूजर ने, वो उसको क्या करके जो स्टूडेंट्स की कलेक्शन होती है हमारे पास, उसमें जो है वो ऐड कर देगा, और एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली। अब नीचे क्या है, हम कर रहे हैं फाइंड अ स्टूडेंट बाय आईडी का एक फंक्शन हमने बनाया है, कि हम जो है वो स्टूडेंट को फाइंड कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास है, और हमने किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को जो है उसकी डिटेल्स हमने करनी हो, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइंड स्टूडेंट का फंक्शन बनाया है, मेथड बनाया है, लेकिन हमने क्या किया, एक स्टूडेंट पॉइंटर वेरिएबल भी है यहाँ पे स्टूडेंट को, जो कि क्या कर रहा है, फाइंड स्टूडेंट का मेथड हम उस पर कॉल कर रहे हैं। और ये हमारे पास फिर से हम क्या करें, जो स्टूडेंट की कलेक्शन है उसमें हर एक स्टूडेंट के लिए लूप जो है वो आइट्रेट करता रहेगा। और क्या करेगा, आगे हमने इसकी बॉडी में किया है कि जो इफ में कंडीशन दी है कि जो भी आईडी आ रही है, अगर वो इस आईडी के इक्वल हो जो कि यूजर ने दी है, और उसकी तो क्या कर दो, उसको रिटर्न कर दो वो स्टूडेंट, जो भी आईडी अगर उसने दी, अगर यहाँ पे आईडी जो है वो 1 है और वो इससे मैच कर रही है, तो उसको आईडी 1 वाला स्टूडेंट जो है वो रिटर्न कर दे। अगर स्टूडेंट आईडी इससे मैच नहीं हो रही, अगर वो हमारे पास, जिस तरह आप उसको समझिए कि एक डेटाबेस में है, और हमारे पास उसमें जो है आईडी 1 2 मौजूद है, और अगर हम उसको आईडी 3 देते हैं और वो इससे मैच नहीं करती, तो वो क्या करेगा, उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा स्टूडेंट नॉट फाउंड का, और उसको एक नल पॉइंटर जो है वो रिटर्न कर देगा। अब हम क्या करें, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक मेथड बना रहे हैं। हम यहाँ पे एक डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स का हमने फंक्शन बनाया है, और उसमें जो है हमने क्या दिया, इफ की कंडीशन की कि जो स्टूडेंट्स की कलेक्शन है अगर वो एम्प्टी है, तो क्या कर दो, एक मैसेज डिस्प्ले करवा दो कि नो स्टूडेंट्स टू डिस्प्ले। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास ना हो, जैसे डेटाबेस में कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं होती, पूरा जो डेटाबेस हमारा होता है वो एम्प्टी होता है, तो उधर आपको जो है वो मैसेज डिस्प्ले होता है कि देयर इज नथिंग टू बी शोन। तो इस तरह जो है यहाँ पे भी हमने इसको मैसेज डिस्प्ले किया, नो स्टूडेंट टू डिस्प्ले। और फिर हमने क्या किया, रिटर्न सिंपली इसको किया। फिर हमने क्या किया है, उसी स्टूडेंट की कलेक्शन पे हमने एक फॉर लूप बनाया कि जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसमें, उस स्टूडेंट की कलेक्शन में हर एक स्टूडेंट के लिए ये लूप जो है वो आइट्रेट हो, एक रेंज हमने बनाई है। और फिर हमने उस फॉर लूप की बॉडी में हमने क्या किया, स्टूडेंट जो हमारा है उस पर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने क्या किया था, ऊपर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन था, उसमें हम क्या करें, सी आउट करें स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम और उसकी ग्रेड्स। तो ये चीज़ जो है वो हमने डिस्प्ले ऑल पे की है, कि अगर स्टूडेंट जो है वो नहीं है तो उसको ये डिस्प्ले कर दो, अगर है तो उसको क्या कर दो, डिस्प्ले का फंक्शन उस पर कॉल कर दो। डिस्प्ले के फंक्शन में हमने देख लिया कि वो हर एक स्टूडेंट की आईडी और उसका नेम और उसकी ग्रेड्स को जो है वो आउटपुट में शो करवा देता है। उसके बाद वही हमारा मेन फंक्शन जहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट होती है, हमने यूजर को जो है एक स्टूडेंट मैनेजमेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैनेजमेंट का, और यूजर की चॉइस पे हमने छोड़ा है, और उसको हमने एक मेन्यू दिया है कि आप जो है वो क्या करना चाह रहे हो। अगर आप स्टूडेंट को ऐड करते हो तो 1 दे दो, ग्रेड्स को ऐड करते हो तो 2 दे दो, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स करना है और डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट करना है, और या तो एग्जिट करना है। उसके बाद हमने यूजर से उसकी चॉइस मांगी है,
और चॉइस हमने किया इक्वल टू 5 अगर है चॉइस यूजर की तो 5 पे हमने दिया है कि इसको मैसेज दे दो एक्सिटिंग थैंक यू और ब्रेक कर दो। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक आईडी लिया है वेरिएबल, फिर नेम लिया है, फिर ग्रेड लिया है और पॉइंटर वेरिएबल मैंने जो कि स्टूडेंट क्लास को जो है वो पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमने स्विच की स्टेटमेंट बनाई है और इसमें हमने इसको मल्टीपल केसेस दिए हैं कि अगर केस 1 है चॉइस, अगर यूजर ने 1 दिया है तो उसको ये चीज शो करवा दो कि हमारे पास स्टूडेंट की आईडी और इसका नेम एंटर कर दो। और जैसे ही वो स्टूडेंट की आईडी जो है वो एंटर करेगा तो ये जो है वो ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन है उसको कॉल करेगा। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि ये हमारे पास ये स्टूडेंट जो है या ये आईडी या ये नेम जो है वो पहले से एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्ट है तो ये ऐड स्टूडेंट का मेथड फिर इस पे कॉल नहीं होगा और वो ऊपर से जो भी फंक्शन हमारे पास है उसमें जो भी हमने उसको मैसेज दिया है वो डिस्प्ले कर देगा। और सिंपली ये क्या करेगा, अगर स्टूडेंट नहीं एग्जिस्ट तो ये क्या करे, न्यू स्टूडेंट को ऐड कर देगा उस आईडी और उस नेम से और स्टेटमेंट को ब्रेक कर लेगा। फिर अगर स्टूडेंट इस यूजर ने क्या किया, केस 2 दिया है, 2 इंटर किया है, ग्रेड्स को ऐड करने के लिए उससे ग्रेड्स ऐड करने हो तो वो से जो है वो सिंपली आईडी लेगा और ग्रेड लेगा और उस स्टूडेंट जो क्लास हमारी है उस पे क्या करेगा, फाइंड स्टूडेंट आईडी करेगा और उस पे क्या करेगा, फिर उसकी ग्रेड्स को जो है वो 8 ग्रेड मेथड से उस पे ग्रेड्स को ऐड कर देगा। इस तरह हमारे पास केस 3 में है कि स्टूडेंट आईडी आईडी हम दे रहे हैं और स्टूडेंट को फाइंड करेगा, हमने स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी हो तो ये सबसे पहले जो है वो आईडी इंटर करेगा। फिर हमने स्टूडेंट की जो क्लास है उसमें हमने क्या असाइन किया है, जो फाइंड स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट फाइंड है, मैनेजमेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें हमने डॉट फाइंड स्टूडेंट का जो है फंक्शन या मेथड कॉल किया है और वो जो है आईडी का पैरामीटर हमसे ले रहा है। तो जो भी फाइंड स्टूडेंट में फंक्शन में जो भी चीज़ें हमने की वो उसको जो है वो स्टूडेंट में असाइन कर लेगा और यहाँ पे क्या करेगा कि अगर है तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट की जो डिटेल्स है उसको डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह केस 4 में भी है जो है ऑल स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्प्ले करेगा और डिफॉल्ट केस की इनमें से जो भी अगर यूजर जो है वो 6 दे दे, जिस तरह यहाँ पे हमने यूजर की चॉइस पे छोड़ा है 1 2 3 4 5 है, अगर यूजर 6 दे दे तो वो डिफॉल्ट केस पे चला जाएगा कि आपने क्या किया, इनवैलिड चॉइस से ट्राई अगेन कर लें। तो ये था हमारे पास पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स। इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली हैं कि कैसे जो है वो हम स्टूडेंट को ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट को ग्रेड्स दे रहे हैं, डिस्प्ले स्टूडेंट डिटेल्स कर रहे हैं और डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट कर और एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।